स्टूडेंट है, आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है, अपडेट जानकारी निकल के आ रहा है। आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि केवीएस में जो है शिक्षक भर्ती बहुत बड़ी भर्ती निकल कर आया है और 4 साल बाद जो है 12,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज आप लोगों के लिए निकल कर आया है, जिसमें आप लोग छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक बन सकते हैं। आप अपने सभी सपनों को, अपने सभी ख्वाबों को जो है पूरा कर पाएंगे, क्योंकि इस समय जो है छत्तीसगढ़ की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वैकेंसीज निकल कर आया है, चाहे आप आर्ट्स वाले हो, साइंस वाले हो या फिर कॉमर्स वाले हो। तो इन तीनों के लिए जो है आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए जो है बहुत बड़ी वैकेंसीज निकल कर आया है। और आप ऐसे स्टूडेंट का, कुछ स्टूडेंट का ये भी डाउट्स है कि ये जो जॉब है शिक्षक का, ये परमानेंट है या फिर आपका संविदा है, तो छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो जी हाँ, आपको पोस्टिंग मिलेगी और सीजीटेट मान्य है या फिर नहीं, तो आपको आगे सभी जानकारी जो है डिटेल्स में मिलने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखना। क्या इसके लिए जो है हिंदी मीडियम वाले फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं। तो इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वैकेंसी जो है 12,000 से भी ज़्यादा नई वैकेंसीज निकल कर आया है। आपको बताना चाहता हूँ, इस समय जो है छत्तीसगढ़ में आप लोगों को लेख के बाद एक जो है नई नई वैकेंसीज, नई नई भर्ती विज्ञापन जो है जारी किए जा रहे हैं। देखिए, आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, आपके सभी सपने जो है पूरे हो सकते हैं। आपके जो भी ख्वाब हैं, उन सभी ख्वाबों को एक नया आयाम, अपने सपनों को जो है पूरा करने के लिए आपको जो है दिन रात एक करना होगा। देखिए, अगर आप खुद अपने हाथ दिल से बोलिए, अगर आप मेहनत करने के तैयार हैं तो आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि ज़िंदगी में सिर्फ एक ही मौके मिलते हैं, और एक ही मौके में यदि आप अपने सभी सपनों को, अपने सभी ख्वाबों को अगर आप पूरा नहीं कर पाएंगे तो शायद अब आपके सपने देखने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। तो ज़िंदगी में यदि आपको कुछ करना है, कुछ बनना है, आगे बढ़ना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना ही होगा। यदि आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है, कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार है, तो आपको उतना ही एक बेहतर रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, कामयाबी, सफलता तो उन्हीं लोगों को हासिल होगा जो मेहनत करेंगे। अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे, सिर्फ खाली सोचने से, देखिए आप ये सोचिए ना कि खाली सोचने से कुछ होता है क्या, नहीं होता। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है लेकिन आप तो तैयारी ही नहीं करेंगे, एग्ज़ाम्स में ही नहीं लिखेंगे, और सिर्फ आप ये बोलेंगे कि मुझे क्वेश्चन का आंसर पता है, तो क्या आपका एग्ज़ाम्स में अच्छे से नंबर आ जाएगा? क्या बताइए, क्या आप एग्ज़ाम्स में आसानी से आप एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे? क्या बताइए, आप गवर्नमेंट जॉब अपने आपका सिलेक्शन हो जाएगा? क्या नहीं। तो आपको सभी चीज़ों के बारे में जो है डिटेल्स और नॉलेज होना ही चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस के बारे में, ताकि आप लोगों को बेहतर नॉलेज हो सके और आप एग्ज़ाम में जो है बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। देखिए, अपने आप पर भरोसा रखना, किसी को आपके ऊपर भरोसा ही या फिर ना हो, क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी है, सपने आपके हैं। तो सभी सपनों को ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको मेहनत करना होगा। ये ज़िंदगी आपकी है। अगर आपको कोई बोले कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और वैसे भी तुम्हारे परसेंटेज कम है, ये वगैरह वगैरह, बहुत से लोग तुमको डिमोटिवेट करने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे। जब आप लोग सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले रहते हैं, सफलता प्राप्त करने वाले रहते हैं या फिर पढ़ाई करने की सोचते हैं, लोग होते हैं जो आपके रास्ते रोकने वाले, बहुत से ज़्यादा लोग होते हैं। लेकिन आपको उन लोगों के बातों को अवॉइड करना, उन लोगों के बातों के आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ आपको अपनी स्टडी पर, सिर्फ आपको अपनी पढ़ाई पर जो है भरोसा रखना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं, आपका सिलेक्शन जो है ज़रूर हो पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा की सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आपके एग्ज़ाम में कुल 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो आपके 1 अंक के होंगे। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपके एग्जाम में 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ सामान्य हिंदी से 25 अंकों के, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों के, गणित और विज्ञान से 30 अंकों के, सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों के, कंप्यूटर से 10 अंकों का और सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों के प्रश्न जो आएंगे। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इसमें आपकी विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों के शिक्षण से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। इसके साथ हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो है आपका व्याकरण आता है। हिंदी व्याकरण में आपका जो है स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, ये सभी आपके हिंदी के व्याकरण में पूछे जाते हैं। तो हिंदी की तैयारी यदि आपको करना है और हिंदी की प्रिपरेशन यदि आप करना चाहते हैं तो हिंदी की तैयारी करने के लिए आप जो है दिल्ली IAS अकेडमी का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप हिंदी की तैयारी करने के लिए दिल्ली IAS अकेडमी के बुक से हिंदी की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको हिंदी के बारे में जो है संपूर्ण A to Z नॉलेज मिल जाएगा और आप एग्जाम में जो है बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। इसके साथ हम बात करें इंग्लिश के, तो इंग्लिश में आपको जो है ग्रामर्स आता है। ग्रामर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ग्रामर्स में आपका जो है नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, फ्रेसेस, राइटिंग, ये सभी आपके इंग्लिश ग्रामर्स में आएंगे।
तो इंग्लिश ग्रामर्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं, इंग्लिश में बेहतर और बहुत अच्छे से नंबर यदि आप लाना चाहते हैं, तो इंग्लिश की तैयारी करने के लिए आप जो है इसेंशियल इंग्लिश स्मिथ दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। तो यदि आप इसेंशियल इंग्लिश स्मिथ दिशा पब्लिकेशन की बुक से इंग्लिश की तैयारी करेंगे तो आपकी इंग्लिश के बारे में जो आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा और आप इंग्लिश में बेहतर नंबर ला सकते हैं, क्योंकि इसेंशियल इंग्लिश स्मिथ दिशा पब्लिकेशन की बुक आपके जो है CGPSC, UPSC, बैंक, SSC, रेलवे सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इससे आप इंग्लिश की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। साथ ही आपको बताना चाहता हूँ गणित के बारे में, मैथ्स से। तो मैथ्स में आपका घातांक, बीजीवंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियाँ, ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, समय तथा दूरी रेखा तथा कोण, समतलीय आकृति, सांख्यिकी, इन सभी से प्रश्न जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो गणित की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप डॉक्टर RS अग्रवाल के बुक से मैथ्स की तैयारी करेंगे तो आपके मैथ्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको गणित के बारे में जो है A to Z संपूर्ण नॉलेज मिल जाएगा। इसके साथ हम बात करें रीजनिंग के, तो रीजनिंग में आपका जो है तार्किक, लॉजिक वाला वस्तुनिष्ठ गणित आता है। तो रीजनिंग में आपका जनरल मेंटल एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए आप जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं, ताकि आपकी जनरल मेंटल एबिलिटी के प्रश्न जो है वो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे और आपको सभी चीज़ों के बारे में कंप्लीट डिटेल्स और नॉलेज हो जाएगा। तो इन सभी से जो बेहतर तैयारी आप जो है कर पाएंगे। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ साइंस के बारे में। साइंस में आपका जो है बल एवं गति, वास्तव से पहले कुछ अलग प्रकार के ध्वनि के प्रकार, ध्वनि संचरण, चुंबक, गुणधर्म, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, कोशिका विभाजन, मानव शरीर के विभिन्न तंत्र जिसमें आपको जैविक घटक, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, खसरा, डिप्थीरिया, हैजा, टाइफाइड, तो इन सभी से प्रश्न जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो साइंस के लिए आप जो है दृष्टिया इसके क्विक बुक ले सकते हैं। साइंस की प्रिपरेशन यदि आप दृष्टिया इसके क्विक बुक से करेंगे तो आपकी साइंस की प्रिपरेशन बेहतर तरीके से हो पाएगी। इसके साथ सामाजिक अध्ययन की बात करें, जिसमें आपका भारतीय समाज एवं संस्कृति, मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, इन सभी से प्रश्न जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके साथ हम बात करें कंप्यूटर्स की, तो कंप्यूटर में आपका जो है कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, जिसमें आपका CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजिटल प्रिंटर, इन सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज पूछे जाते हैं। साथ ही आपको बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। तो छत्तीसगढ़ की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कंपटीशन एकेडमी हरिराम पटेल सर का बुक लेना है। तो यदि आप छत्तीसगढ़ के लिए कंपटीशन एकेडमी हरिराम पटेल के बुक से प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको A to Z जो है कंप्लीट डिटेल्स और नॉलेज मिल जाएगा। तो इन सभी से एग्जाम्स की तैयारी की जो आपका सिलेक्शन जरूर हो पाएगा। तो प्लीज़ अगर वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और आपका अगर कोई भी डाउट्स हो, आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई जो है अवश्य करूँगा। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।